धनबाद के चिरकुंडा श्रम कल्याण केंद्र में करनी सेना के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन श्रद्धा भक्ति और सनातन एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन में झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न प्रदेशों से हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ रही। महासम्मेलन के मुख्य आयोजक अमर सिंह ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य सनातन धर्म की एकता को मजबूत करना, युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना और समाज में भाईचारे की भावना को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम की शुरुआत अखंड हनुमान चालीसा पाठ, रामायण पाठ और वैदिक अनुष्ठानों के साथ हुई। इसके बाद भजन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और धर्म गुरुओं के प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन डीएन पाठक ने किया। वक्ताओं ने सनातन समाज की एकजुटता, धर्म रक्षा और सामाजिक समरसत्ता पर बल दिया। करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अमू ने अपने संबोधन में कहा कि जब जब सनातन समाज संगठित हुआ है, तब तब विरोधी ताकतों के सिंहासन डगमगाए हैं। उन्होंने हिंदू समाज की जागरूकता और एकता को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। महासम्मेलन के समापन पर सभी सनातनियों से धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसत्ता की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान किया गया। विराट हिंदू सम्मेलन आज झारखंड की इस पावन भूमि पर हो रहा है और यहाँ के जो आयोजक हैं करनी सेना के राष्ट्रीय मंत्री अमन कुमार सिंह हैं, उनको मैं साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा। इतना विराट कार्यक्रम 65 दिन से यात्रा लेकर चले थे और उसका समापन है और उन्होंने आज हजारों लोगों को यहाँ पर जोड़ा है। मेरे साथ करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हैं जो खुद जमशेदपुर से हैं और करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हमारी छोटी बहन है यहाँ पर, और यहाँ पर मेयर साहिबा भी हैं, परवीन सिंह जो करनी सेना के राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष हैं झारखंड के, और करनी सेना आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनोज चौकर भी हमारे साथ है। ये करनी सेना जातीय संगठन नहीं है, ये सर्व समाज को, सब जाति को साथ लेकर चलता है। यहाँ पर इस विधानसभा में खासतौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ मजहबी लोग यहाँ पर लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को अपने घरों में शरण दे रहे हैं और जिनके कारण इस क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है, पूरे झारखंड का माहौल खराब हो रहा है। अभी ताजा पश्चिम बंगाल के अंदर आपने देखा है SIR के अंदर लाखों वोट काट दी गई, परंतु यहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी को चुनाव आयोग से अनुरोध करके बाहरी घुसपैठियों को यहाँ से निकालना चाहिए। हम तो एक बात कहते हैं, ये लोग 12 बच्चे पैदा करें, 16 करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हम चाहते हैं देश की जो स्थिति है, देश का प्रधानमंत्री आपके लिए लड़ रहा है, देश का प्रधानमंत्री यहाँ की गरीबी और ना बढ़े इसकी चिंता कर रहा है, और आप बच्चों पे बच्चा पैदा कर रहे हैं, लव जिहाद फैला रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ पर जो ईसाइयत जिस प्रकार से झारखंड के अंदर पिछले वर्षों से अब और अधिक हुई है, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा कि धर्मांतरण को रोके। करनी सेना फिर घर में घुस कर निकाल कर इलाज करती है, किसी को बुरी लगती हो लग जाए, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ पर धर्मांतरण हो, यहाँ पर लव जिहाद हो, यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ झारखंड की इस पावन भूमि पर घुसे। ये आदिवासियों का क्षेत्र है, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे भाई हैं। यहाँ पर सभी जातियां प्यार से रहती है, मोहब्बत से रहती है। यहाँ के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी होते थे, उनका पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके पुत्र भी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, अच्छे लोग हैं। करो ना विकास, परंतु विकास तब होगा जब इन सत्यानाशियों को बाहर करोगे, जब इन घुसपैठियों को बाहर करोगे, यहाँ पर धर्मांतरण को रोकोगे, यहाँ आदिवासियों के विकास की चिंता करो ना, गरीब की चिंता करो ना। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की चिंता करनी चाहिए, ओबीसी की चिंता करनी चाहिए, परंतु जो आर्थिक आधार पे जो ब्राह्मण कमजोर है, आर्थिक आधार पर जो राजपूत कमजोर है, आर्थिक आधार पर जो बनिया कमजोर है, उसकी चिंता कौन करेगा? आर्थिक आधार पे आरक्षण की हम सदैव मांग करते रहे हैं। यहाँ पर गरीबों को आरक्षण मिले, परंतु गरीब की जाति ना हो, गरीब की कोई जाति नहीं। आए दिन UGC का मुद्दा हम लोगों ने करनी सेना ने देश भर में उठाया। यहाँ पर अब देखो एक और नीट की परीक्षा के अंदर जो घोटाला हो गया, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार के पिछले गुरु है, सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करते हैं, परंतु जहां पर सरकार गलत करती है हम सरकार का विरोध करते हैं, चाहे सरकार झारखंड की हो चाहे केंद्र की हो। हमारा अनुरोध है, इस समय इस प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, प्रदेश की हालत से ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है करनी सेना की टीम अमन कुमार और वीरेंद्र सिंह और परवीन सिंह जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इन समस्याओं के ऊपर विचार करेगी।